and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आदमी जब अपने ऊंचे पोजीशन से नीचे गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। खास करके किसी पॉलिटिकल टॉप पोजीशन से या कोई बिजनेस जायंट जैसे पोजीशन से जब वो नीचे गिरता है तो उसका कद गिरता ही जाता है और बहुत ही कम केसेस में वो फिर से वापस आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से वो योग है, कौन से वो लिंक्स है बर्थ चार्ट में जिसके ज़रिए हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि वो आदमी ऐसा केसेस अपने ज़िंदगी में फेस करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए जान लेते हैं, एग्जाम्पल चार्ट भी देखेंगे। सबसे पहले योगों को बता देते हैं। किसी भी लग्न के रिस्पेक्ट में किसी भी चार्ट हो, कोई भी लग्न हो, उस लग्न के रिस्पेक्ट में योग कारक प्लैनेट होता है। एक प्लैनेट जो केंद्र का भी स्वामी है और कोण भाव यानी लग्न भाव, पंचम भाव या नवम भाव, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, इसके जो ओनर है, लॉर्ड है, वो है कोण भाव का स्वामी। और केंद्र स्थान होते हैं लग्न भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। तो जो प्लैनेट केंद्र का भी स्वामी हो और कोण भाव का भी स्वामी हो वो होता है योग कारक प्लैनेट। इसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि ये योग कारक प्लैनेट आपको कितना ऊंचाई दे सकता है। ये योग कारक प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में एफ्लिक्टेड है, कमज़ोर है, पीड़ित है या छठे घर में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा है और ख़ास करके वो बकरी भी हो जाए, तो ऐसा प्लैनेट की दशा या अंतरा आपके ज़िंदगी में आपको ऊंचे पोजीशन से नीचे गिरा सकता है। आपको टॉप पोजीशन से वो नीचे गिरा देता है और आप गिरते ही चले जाते हैं। ये रहा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सन यानी रवि, जो आपको मान सम्मान देता है। वो आपको सोसाइटी में एक स्टेटस देता है। मान सम्मान के साथ साथ आपको एक ऐसा पोजीशन देता है जहाँ पे लोग आपको सलाम करते हैं। तो पावरफुल सन आपको बहुत ही अच्छा पोजीशन सोसाइटी में बरकरार रखने की एक पावर देता है। तो वही सन रवि अगर किसी बकरी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट में है या एक साथ है तो आपको अपने गद्दी से, अपने पोजीशन से वो नीचे गिरा सकता है। सन खुद कभी बकरी नहीं होता है लेकिन वो किसी बकरी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको ऊंचे पोजीशन से नीचे गिरना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। रवि अगर शनि या राहु के साथ हो तो भी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और इस केसेस में आपको सम्मान हानि की भी संभावना होती है। ये भी एक योग है कि आपके पोजीशन से आपको पतन हो सकता है। तीसरा सूत्र, दसम भाव में, 10th हाउस में अगर शनि हो, खास करके वो शनि अगर एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित हो तो वो शनि आपको बहुत ऊंचा पहले ले जाता है, उसके बाद वहाँ से गिरा देता है। शनि अगर बकरी होकर भी दसम भाव में बैठा हो तो भी ऐसा हो सकता है। खास करके शनि अगर किसी चार्ट के रेस्पेक्ट में योग कारक हो, जैसे तुला लग्न के लिए शनि केंद्र भाव और कोण भाव दोनों का स्वामी है, वही शनि योग कारक है। वो बहुत ही बेहतरीन प्लैनेट है तुला लग्न के। वही शनि अगर आपको तुला लग्न के चार्ट में दसम भाव में पाए जाए, नीच का, पीड़ित होकर या एफ्लिक्टेड होकर, वही शनि अगर बकरी होकर छठे घर में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हो तो भी आपको जिंदगी में पतन हो सकता है टॉप पोजीशन से। सप्तम भाव का स्वामी आपको पद दिलाता है। पद जैसे कोई मंत्री पद पा गया या कोई टॉप पोजीशन उसे हासिल हो गया, तो सप्तम भाव होता है पद की प्राप्ति। वही सप्तम भाव का स्वामी अगर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है और लग्न के साथ संबंध रख के आपके बर्थ चार्ट में पीड़ित या नीच का होकर बैठा है तो भी आपको अपने पोजीशन से नीचे गिरना पड़ सकता है। अष्टम भाव या द्वादश भाव में बकरी प्लैनेट, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बकरी प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एफ्लिक्टेड या पीड़ित रूप में पाए जाए तो भी आदमी को ऊंचे पोजीशन से नीचे गिरना पड़ सकता है। इस केसेस में उसका हेल्थ कंडीशन के कारण भी ये हो सकता है। तो ये सारे कुछ सूत्र मैंने आप लोगों को बताया
जिसके चलते हुए आपको अपने टॉप पोजीशन से नीचे गिरना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं बर्थ चार्ट के एनालिसिस में। ये चार्ट श्री एन.टी. रामाराव की चार्ट है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये इंटरनेट के हवाले से ये चार्ट मिला है। इस चार्ट में देख लीजिए दोस्तों, उनका तुला लग्न है। लग्न में बृहस्पति बकरी होकर बैठा है चंद्रमा के साथ। बृहस्पति चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति हालांकि तुला लग्न के लिए बेहतरीन प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वो तीसरे और छठे घर के मालिक है, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ अच्छा फल नहीं देते। फिर भी बृहस्पति लग्न में बैठा है बकरी होकर चंद्रमा के साथ, गज केसरी योग बना रहा है। केतु बैठा है पंचम भाव में कुंभ राशि में। शुक्र बैठा है मेष राशि में। विनस मेष राशि में बैठा है। रवि बकरी बुध के साथ, सन यानी रवि बकरी बुध के साथ अष्टम भाव में बैठा है। मंगल 9th हाउस में मिथुन राशि में बैठा है। और राहु रवि के ही घर में बैठा है सिंह राशि में। और शनि बैठा है बकरी होकर द्वादश भाव में। मैंने अभी अभी बताया कि तुला लग्न के चार्ट के लिए शनि योग कारक होता है, तो वही शनि यहाँ पे देखिए द्वादश भाव में बैठा है बकरी होकर। तो एन.टी. रामाराव को भी अपने पार्टी से लगभग टॉप पोजीशन से नीचे गिरना पड़ा था उनके जमाता के कारण। लेकिन जमाता होता क्या है, बर्थ चार्ट का 11 भाव, एकादश भाव। अब एकादश भाव तुला लग्न के रेस्पेक्ट में देख लीजिए। तुला लग्न के रेस्पेक्ट में एकादश भाव होता है सिंह राशि, तो उसका ओनर एकादश पति है रवि। वो रवि यहाँ पे तुला लग्न के चार्ट में अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव होता है नुकसान का, प्रॉब्लम का, डिजास्टर का, खतरे का। तो वो एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बकरी बुध के साथ बैठा है। तो जमाई राजा के कारण, उनके अपने ही जमाई राजा के कारण उनको अपने पॉलिटिकल करियर में एक डिजास्टर मिला और अपने पोजीशन से वो नीचे गिर गए। और यहाँ पे दूसरा भी योग देखिए, रवि बकरी बुध के साथ बैठा है। ये भी एक लिंक है ऊंचे पोजीशन से नीचे गिरने का। और योग कारक शनि द्वादश भाव में बकरी होकर बैठा है। ये दोनों लिंक उनको अपने पोजीशन से नीचे गिरा दिया। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स में आप भी टेस्ट कर सकते हैं जितने सूत्र मैंने दिए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।